कभी कभी किस्मत हमारे दरवाजे पर दस्तक देती है, मगर हम अपनी छोटी सोच, लालच या कंजूसी की वजह से उसे ठुकरा देते हैं। बाद में जब सच्चाई सामने आती है तो हमारे हाथ सिर्फ पछतावा ही लगता है। ऐसी ही एक दिलचस्प कहानी है जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। मिट्टी खोदने वाला एक मजदूर था। वह हर रोज मिट्टी खोदकर और अपने गधे पे लाद कर वह उस मिट्टी को अपने कारीगर की जगह पर ले जाता था। ऐसे ही एक हर रोज की तरह मिट्टी खोद रहा था, तभी उसे जमीन में से एक चमकीला पत्थर मिला। वह पत्थर बड्डा ही चमकीला और खूबसूरत था। तभी उसने वह पत्थर साफ कर अपने प्यारे गधे के गले में बांध दिया और फिर से मिट्टी भरकर वहां से जाने लगा। जब वह मिट्टी अपने गधे पर लाद कर रास्ते से जा रहा था, तभी उसे रास्ते में गांव के एक सेठ जी मिले। सेठ जी गांव में अपनी छोटी सी किराने की दुकान चलाया करते थे। इसी के चलते सारे गांव वाले उन्हें सेठ जी कहा करते। तभी सेठ जी उस मजदूर को अपने गधे के साथ जाते हुए देखा और पूछा, अरे भाई, कहाँ जा रहे हो इसे लेकर? तभी मजदूर बोला, बस जा रहा हूँ अपने काम पर। तब सेठ जी बोले, अरे भाई, गधे के गले में जो पहना हुआ है उसे कहाँ लेकर जा रहे हो? तभी मजदूर बोला, सेठ जी, ये तो मुझे जमीन खोदते वक्त मुझे मिल गया। तभी सेठ जी ने कहा, ये चमकीला पत्थर मुझे पसंद आया है, क्या तुम इसे मुझे बेचोगे और कितने में दोगे? अब मजदूर बोला, सेठ जी, आप मुझे 1 किलो गुड्ढ दे दो, मैं इसे आपको बेच दूंगा। सेठ जी ने मजदूर को 1 किलो गुड्ढ दे दिया और उससे चमकीला पत्थर ले लिया। अब सेठ जी ने वह चमकीला पत्थर अपने किराने की दुकान के तराजू की डंडी पर बांध दिया। एक दिन उनकी गांव में एक जौहरी आया। अब उसने देखा कि सेठ जी की दुकान में तराजू की डंडी से हीरा बंधा हुआ है और यह देख वह जौहरी चौंक गया। तभी उसने सेठ जी से पूछा, सेठ जी, यह क्या है? सेठ जी ने जवाब दिया कि यह एक चमकीला पत्थर है और हमारे गांव में मिला तो इसे बड़े शौक से बांध रखा है। तभी जौहरी ने कहा, सेठ जी, क्या आप इसे मुझे दे दोगे? तभी सेठ जी बोला, हाँ क्यों नहीं, 100 रुपए दे और ये मैं तुम्हें अभी दे देता हूँ। जौहरी बद्धा ही कंजूस था। उसने कहा, 100 नहीं, 80 रुपए दूंगा। सेठ जी ने कहा, नहीं देना है तो 100 रुपए दो। पर वह जौहरी भी सेठ जी से वह हीरा 100 खरीदने को तैयार नहीं था। तो उसने सोचा कि कल फिर आऊंगा तो सेठ जी यह हीरा मुझे 80 रुपए में दे ही देंगे। यह सोच वह दुकान से चला जाता है। उसी दिन एक दूसरा जौहरी भी उसी रास्ते से जा रहा था और उसकी गाड़ी वहीं खराब हुई। तभी वह अपने गाड़ी के ड्राइवर के गाड़ी ठीक करने का इंतजार लगा। तभी बगल में उसे की दुकान और वह कुछ खाने की चीज लाने के लिए वह चला। तभी उसने देखा कि तराजू की डंडी से हीरा बंधा हुआ है। अब उससे रहा नहीं गया। उसने सेठ जी से कहा, यह आप कितने में दोगे? तभी सेठ जी ने कहा, 100 रुपए। वह दूसरा जौहरी था। वह बड्डा ही समझदार था। उसने सेठ जी को 100 रुपए दिए और वह हीरा रख लिया और वह से जल्दी से निकल लिया। अब अगले दिन वह कंजूस जौहरी आया और सेठ जी को उस पत्थर के बारे में पूछने लगा। तब सेठ जी बोला, दूसरा आदमी आया था, कल शाम में उसने मुझे 100 रुपए दिए और खरीद कर ले गया। अब कंजूस जौहरी को बहुत गुस्सा आया और वह सेठ जी को कहा, तुम्हें पता भी है वह चमकीला पत्थर नहीं था, वह एक बहुत ही महंगा हीरा था और तुमने भी उसे ऐसे ही दे दिया, सिर्फ 100 रुपए में। अब सेठ जी ने कंजूस जौहरी से कहा, भाई, मुझे तो पता भी नहीं था कि वह चमकीला पत्थर एक हीरा है और तुम तो समझदार हो, और तुम्हें जब पता था कि वह 1 लाखों का हीरा है तो 20 रुपए के लिए क्यों देख रहे थे? तुम 100 रुपए देकर कल उससे ले सकते थे, पर तुमने अपनी कंजूसी के चलते यह मौका गवा दिया और तुम मुझसे बड़े बेवकूफ हो। अब कंजूस जौहरी इसके अलावा अब कर भी क्या सकता था? अब उसे अपने कंजूस स्वभाव पे पछतावा होने लगा। जिंदगी हर किसी को एक न एक बार जरूर ऐसा मौका देती है जो सब कुछ बदल सकता है, लेकिन अफसोस ज्यादातर लोग उसे पहचान ही नहीं पाते या फिर टालते रहते हैं। कल देखेंगे, अभी सही वक्त नहीं है, थोड़ा और सोचते हैं, और जब तक समझ आता है तब तक वो मौका किसी और के हाथ लग चुका होता है। इसलिए जब भी जिंदगी आपको कोई सुनहरा मौका दे, उसे पकड़ लीजिए, वरना बाद में सिर्फ अफसोस रह जाएगा। अगर आपको यह कहानी पसंद आई और आप ऐसी ही और दिलचस्प और सीख देने वाली कहानियां सुनना चाहते हैं तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि अगली बार हो सकता है कोई ऐसी कहानी मिले जो आपकी सोच और जिंदगी दोनों बदल दे।